में 100 दिन से भी कम का समय रह गया है। अब इस धामी सरकार को काम की याद आ रही है। अब ये रोज नई घोषणाएं कर रहे हैं, रोज नए काम की बात कर रहे हैं और हमेशा ये बोल रहे हैं कि ये काम हो जाएगा। केवल घोषणाएं मात्र हैं, काम नहीं है, क्योंकि इनको भी मालूम है कि 100 दिन के अंदर कोई भी काम संभव नहीं है। और लगातार ये घोषणाओं का दौर चल रहा है। और कल धामी जी ने एक घोषणा करी कि 555 के फॉर्मूले पे वो काम करेंगे। मतलब कि कार्यकर्ता घर घर जाएं और 5 काम केंद्र सरकार के, 5 काम राज्य सरकार के और 5 काम जो है वो लोकल विधायक के बताएं। हमारा ये मानना है ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से हमेशा ही काम की राजनीति की उम्मीद की जाती है और हम काम की बात करते हैं। तो ये इस बात का हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने कम से कम काम की बात तो की। काम किए या नहीं किए वो अलग विषय है। तो इस विषय पे आम आदमी पार्टी जब से चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड में आई है, उन्होंने हमेशा से ये कहा है कि इस प्रदेश में काम की राजनीति की बात होनी चाहिए। और इस प्रदेश का और देश का दुर्भाग्य है कि अभी तक काम की बजाय केवल जाति, धर्म और क्षेत्र की बात होती आई है। जब पिछली समय माननीय उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी उत्तराखंड दौरे पे आए थे, तो उन्होंने प्रदेश सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि आप अपने 5 काम गिना दीजिए जो उन्होंने पिछले 5 सालों में किए हैं। और उस चुनौती को आगे ले जाते हुए उन्होंने जो वहाँ के शिक्षा मंत्री थे उस टाइम के मदन कौशिक जी, उनको भी कहा था कि आप अपने स्कूल दिखाइए। लेकिन वो चुनौती छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने कोई भी काम गिनाने से भी इनकार कर दिया था। काम गिनाने से इनकार करने की वजह ये थी कि काम कुछ किया ही नहीं है। तो आज भी वही की वही स्थिति है। आज भी कोई काम स्थिति नहीं हो पाया है। साथ ही साथ उस बात पे खुद भाजपा जो शीर्ष नेतृत्व उसने भी मोहर लगाई और इस प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दे दिए केवल इस वजह से कि पिछले मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया, इसलिए नया मुख्यमंत्री ले लीजिए। फिर उन्होंने भी काम नहीं किया तो फिर एक और मुख्यमंत्री ले लीजिए। और अब तीसरा मुख्यमंत्री जो है वो पिछले कार्यकाल में अभी काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का सवाल है, वो भी काम करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 100 दिन में भी कोई भी काम संभव नहीं है। वो घोषणाएं कर रहे हैं कि हम अस्पताल बनाएंगे, ये बनाएंगे, लेकिन पिछले 5 सालों में क्या है किया गया उसका कोई भी हिसाब नहीं है। लेकिन जो वक्तव्य उन्होंने पिछले दिनों दिया कि भाई हम 5 काम गिनाने के तैयार हैं, तो हम उस बात का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ अब हम एक एक विधायक के घर घर जाएंगे। 31 अक्टूबर को 70 की 70 विधायकों के घर, कार्यालय, जो भी उनका स्थानीय स्तर पर उनका जो एड्रेस है उस पर हमारे प्रदेश स्तर के जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग जाएंगे और उनसे 5 साल का हिसाब मांगेंगे। हम ये चाहते हैं कि वो काम बताने के बजाय जनता के सामने हम ही उनके काम ले जाएं अगर उन्होंने काम किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने 5 कामों का हिसाब लेके उस दिन कार्यालय पे मिलेंगे, अपने ऑफिस में मिलेंगे। हम उनसे जाके उन कामों का हिसाब लेंगे कि उन्होंने अभी तक 5 सालों में क्या किया है। और अन्यथा अगर उन्होंने काम नहीं किया तो मुझे लगता है कि फिर हम जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता के बीच में जाके हमें पूछना चाहिए कि आपने काम किया है नहीं किया। लेकिन ये तय है कि इस प्रदेश को अब काम की राजनीति की तरफ जाना ही होगा। और साथ ही साथ जब हम ये प्रोग्राम करेंगे तो उसमें फिर हम प्रदेश की लाखों जनता के घर जाएंगे और उसमें फिर वहाँ से एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे कि आपके विधायक ने, आपके मंत्री ने, आपके मुख्यमंत्री ने कोई काम किया या नहीं किया। और फिर वो सारे आरोप पत्र लेके हम एक दिन मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना चाहेंगे, जिससे पता लग सके कि उन्होंने जो दावा किया है कि काम हो रहा है उस काम को लेके उसके सामने भी जाएंगे और ये बताएंगे कि जनता इन सरकार के बारे में क्या सोचती है। हमारा ये मानना है कि जो 5 काम की बात अभी तक कर रहे हैं कि बहुत काम हुआ है और काम को लेके चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब आप काम की बात करते हैं तो देखते हैं इस प्रदेश में स्वास्थ्य की हालत खस्ता हाल है। जब आप बात करते हैं शिक्षा की तो स्थिति बहुत खराब है, स्कूल बंद हो रहे हैं, हजारों की संख्या में स्कूल बंद हुए। जब आप रोजगार की बात करते हैं तो यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन है और पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की अगर दर है तो वो उत्तराखंड में। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बिजली को लेके जो स्थिति है इस प्रदेश में, जबकि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद यहाँ पर बिजली उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ जब पानी देखते हैं तो आप पूरे उत्तर भारत को पानी देने का जो काम है वो उत्तराखंड का प्रदेश कर रहा है, लेकिन इस प्रदेश में ऐसी भावा स्थिति है जहां पर पानी उपलब्ध नहीं है। तो अगर हम 5 कामों की बात करें तो ये 5 मेजर मुद्दे, इन पे भी कोई काम बताने की स्थिति में प्रदेश सरकार नहीं है।
हमारा ये मानना है कि स्वास्थ्य स्तर पे जब हम बात करते हैं, और कोरोना काल भी सबने देखा और हजारों की संख्या में यहाँ मौतें हुई, लेकिन प्रदेश सरकार में कोई भी जवाबदेही स्थिति नहीं है कि कोई जवाबदेह हो या जवाब देने की स्थिति में हो। हमारा ये मानना है कि इतने संकट के समय भी कोई भी सरकार की तरफ से किसी भी व्यक्ति को, किसी उद्योग को, किसी व्यक्ति को कोरोना रिलीफ के नाम पर कोई भी पैकेज उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि इसकी डिमांड लगातार की जा रही थी। हमारा ये मानना है कि अब इतनी सारी चीज़ों को लेके इस प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश है और इस प्रदेश की जनता इस पार्टियों से निजात पाना चाहती है। जब हम बात कर रहे हैं 70 के 70 विधायकों के घर जाएंगे, तो हम उसमें कांग्रेस के विधायक भी होंगे, भाजपा के विधायक होंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जितनी इस प्रदेश की दुर्दशा के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेवार है, उतनी ही जिम्मेवार कांग्रेस भी है। क्योंकि अभी इस प्रदेश की जनता ये भी तय नहीं कर पा रही कि कौन कांग्रेस में है और कौन भाजपा में है, और चुनावों के समय कौन कहाँ रहेगा। क्योंकि जो मंत्री पिछले कार्यकाल में मंत्री थे कांग्रेस की तरफ से, वही मंत्री अब इस कार्यकाल में मंत्री है, और वो अब पूरे 5 साल मंत्री रहने के बाद आज ये कह रहे हैं कि जी हमारा कार्यकाल बड़ा खराब था और हम काम नहीं कर पाए। उनके मंत्री तक मान रहे हैं कि हम काम नहीं कर पाए और अब फिर हम कांग्रेस में जाके वहां काम करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि ये जो प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम ये दोनों पार्टियां कर रही हैं, इसका जवाब इन पार्टियों को देना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम जब काम की बात कर रहे हैं, तो जितनी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, उतनी ही जवाबदेही कांग्रेस के विधायकों की है। कांग्रेस के लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा कि वो विधायक रहते हुए एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा पाए, क्यों वो इतनी मित्र विपक्ष की स्थिति में है कि जब वही मंत्री विपक्ष में रहते हैं तब वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, नाकारा हो जाते हैं, फिर जब वो सरकार बनती है तो फिर वो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये दोनों सरकार, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हमें कहीं फर्क नहीं दिखाई देता। जो लोग आज कांग्रेस में हैं वो पहले भारतीय जनता पार्टी में गए थे और फिर भारतीय जनता पार्टी से फिर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो इस पूरे जो नेक्सस है, पूरे दोनों का जो गठजोड़ है इस पार्टियों का, इसको जनता के बीच में एक्सपोज करने की, जनता के बीच में ले जाने की जरूरत है, जिसको कि आम आदमी पार्टी करेगी। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के रूप में आज इस प्रदेश के सामने एक विकल्प है जो काम की राजनीति की बात करता है, और एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने काम करके दिखाया है और उसके ऊपर वोट मांगा है कि अगर हमने काम ठीक किया है तो वोट दीजिए। और ये आम आदमी पार्टी का प्रूवन रिकॉर्ड है कि जो वो पार्टी कहती है वो करती है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में भी काम की राजनीति हो, जवाबदेह सरकारें हों। जब जनता वोट देती है तो वो ये मानती है कि 5 साल वोट सरकारें उसके लिए काम करेंगी, और जब अगली बार चुनाव आएगा तो वो सरकारें ये बताएंगी कि हमने 5 साल में क्या काम किया, और उस काम के आधार पर हम दोबारा वोट देंगे। लेकिन ये देखने में आया है कि काम की बात कोई नहीं कर रहा, कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन आज मुझे लगता है कि इस प्रदेश की जनता सब खड़ी होगी आम आदमी पार्टी के साथ, और सब मिलके अगले कुछ दिनों में हम एक एक विधायक, एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री से उनके घरों का दरवाजा खटखटाएंगे, उनसे पूछेंगे कि पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या काम किया है, उसको जनता के बीच में रखें, जिससे जनता तय कर सके कि आने वाले चुनाव में किसको वोट देना है। इस विषय पे अब आपके कोई